चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम में। तो दोस्तों, वतन से कोई चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन मकौट यूनिवर्सिटी से चिट्ठी ज़रूर आई है और साथ में WB के सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक संदेशा भी लाई है। तो पहले मकौट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस आया वो देख लेते, फिर देखेंगे कि CU के लिए क्या संदेशा आया। ओके, तो जो मकौट यूनिवर्सिटी के लिए जो नोटिफिकेशन आया है वो है, इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द affiliated colleges of Macau WB that OD semester 2019 और 20 रिजल्ट ऑफ सिलेक्टेड UG एंड PG कोर्सेज आर पब्लिश्ड। जो दिसंबर और जनवरी में जो भी मकौट यूनिवर्सिटी ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है, जो कि आपको www.macautexam.net पर मिल जाएगा। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और दूसरा पैरा में उन्होंने जो ये कहा है कि द अनपब्लिश्ड और इनकम्प्लीट रिजल्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट विल बी पब्लिश्ड अपडेटेड एज सुन एज द इवेल्युएशन प्रोसेस इज कम्प्लीट। मतलब जो भी कुछ अनपब्लिश्ड रिजल्ट है या फिर जो इनकम्प्लीटेड रिजल्ट है कुछ स्टूडेंट का, वो जल्दी पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पर। और जो लास्ट लाइन में जो बोला गया कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट और डिस्पेरेंसी इन द सेट पब्लिश रिजल्ट द स्टूडेंट आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट देयर कॉलेजेस। मगर इसमें ये बोला गया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपका रिज़ल्ट अभी भी मतलब अगर एवोल्यूशन के बाद भी इनकम्प्लीट शो कर रहा है, तो उसके लिए फिर आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी कॉलेज है उससे कांटेक्ट करिए, वहाँ से आपका प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। तो ये मेरा मकौट यूनिवर्सिटी का था, लेकिन जो आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी और जो बंगाल का सभी यूनिवर्सिटी है उसके लिए क्या संदेश आया वो हम लोग देखते हैं। ओके, चिट्ठी न कोई संदेश। ओके दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है। माना हमारे कॉलेजेस की तरफ से, हमारे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक संदेश ज़रूर आया है, जो आज पार्थो चटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने आज जो उसका मीटिंग था PTI के साथ, तो उन्होंने इस मीटिंग में बहुत सारी बातें ऐसी कुछ थी जो साफ़ किया है। जैसे कि वो उन्होंने पहला बात फाइनल सेमेस्टर के लिए किया। फाइनल सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका डिसीजन वो 26 जून के बाद लेंगे कि उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है या नहीं कराना है, या उसको भी जैसे इंटरमीडिएट सेमेस्टर वालों की तरह होम असाइनमेंट दे के उसका एग्ज़ाम ले लिया जाए और 50% होम असाइनमेंट के द्वारा और 50% जो उसका प्रीवियस मार्क्स है उसके हिसाब से उसका रिज़ल्ट दे दिया जाए। तो उसका डिसीजन 26 जून के बाद आएगा। तो पहला तो उन्होंने ये कहा। दूसरा जो बात था, जो हमारा कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है और उसके अंदर जितने भी कॉलेजेज है, वो सारा टिल 31 जुलाई तक बंद रहने वाला है। मतलब साफ है कि टिल 31 जुलाई तक कोई भी एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंडक्ट नहीं होने वाला है। मतलब एकदम बंद तो बंद है। ओके, दूसरा ये था। और जो आगे बात है थोड़ा देख ले क्या बात बोला। द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल पार्थो चटर्जी told the Press Trust of India that the decision on conducting the final semester examination of UG and PG in its universities will be taken after 26। मतलब ये जो लिखा हुआ ना will be taken after 26 जून, मतलब ये ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम 26 जून के बाद होगा। वो लोग ऐसा डिसीजन लेंगे। और इससे पहले 22 नहीं 21 जून को AP आनंदा बोल के एक चैनल है, उस पर भी साफ़ किया था कि 26 जून के बाद उन लोग देखेंगे कि कैसा माहौल रहता है, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे कि फाइनल सेमेस्टर वालों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है कि नहीं कराना है। ओके, तो ये 2 पॉइंट आज के बाद में था। और तीसरा जो था वो ये था कि जो WB CHSE मतलब जो 12 का एग्ज़ाम होता है वेस्ट बंगाल कंडक्ट कराता है, उसका भी कुछ पेपर पेंडिंग था। तो जिसका डेट फिक्स किया था इन लोगों ने, जो जुलाई 2, 6 और 8 को होने वाला था, तो वो अब होगा या नहीं होगा उसका भी डिसीज़न अभी इन लोग नहीं करेगा। क्योंकि ये साफ साफ उन्होंने बोला कि जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ और जो भी एजुकेशन संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, जो भी, वो सारा वेस्ट बंगाल में 31 जुलाई तक बंद रहने वाला है। तो ये मेरा था फाइनल सेमेस्टर के लिए। और जो मेरा इंटरमीडिएट सेमेस्टर में जो आता है उसके लिए उन्होंने 13 जून को एक मीटिंग किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने बताया कि जो मेरा इंटरमीडिएट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो एनी हाउ होगा। ऐसा नहीं कि क्लबिंग कर दिया जाएगा या फिर कुछ और मेथड लगा के पास किया जाएगा। पास और क्लबिंग का सिस्टम कुछ नहीं है, एग्ज़ाम होगा। तो
सवाल जो उठता है कि एग्ज़ाम आखिर होगा कैसे। देखो एग्ज़ाम होगा आपका, होम असाइनमेंट लिया जाएगा 50 मार्क्स का, जो आपको घर में बैठ के देना होगा। अब ऐसा नहीं कि होम असाइनमेंट है तो हम घर में बैठे हैं तो बुक खोल के दे दें या फिर कहीं से चोरी करके देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या तो वो क्योंकि 50 मार्क्स का रहेगा, तो अगर सेमेस्टर वाइज जिसका जो सेमेस्टर वाइज में है तो उसके लिए तो पूरा MCQ रहता है, तो वो आइदर कॉल पे भी ले सकते हैं या फिर आपको मेल के थ्रू या फिर कुछ वो ऐसा पोर्टल तैयार करेंगे जिसमें वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सका। ओके, और जो मेरा 1-1 प्लस करके जो है उन लोग का तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्मेट उन लोग तैयार करेंगे। सबका फॉर्मेट मेरे पास है, वो मैं आपको मैं अपना ईमेल आईडी दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे मेल करिएगा, मैं आपको फॉर्मेट सेंड कर दूंगा कि किस फॉर्मेट में वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अगर आप सेमेस्टर वाइज है तो उसका भी फॉर्मेट है मेरे पास, अगर आप ईयर वाइज में है तो उसका भी मेरे पास फॉर्मेट है। 2-3 फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। ओके, तो ये मेरा रहा जो एग्ज़ाम कैसे होगा इंटरमीडिएट वालों का, इसका बात था। और भाई ज़्यादा पैनिक मत हो और ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ। जैसे कुछ दिन पहले मैंने देखा ट्विटर पे एक ट्रेंडिंग चल रहा था कि WB अगेंस्ट द एग्ज़ाम, और कुछ ऐसे भी बंदे थे पढ़ने लिखने वाले जो बोल रहे थे कि नहीं हम सपोर्ट कर रहे एग्ज़ाम को। तो उन लोग के ये ट्रेंडिंग की वजह से भी इन लोग को डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो रहा है। और एक और बात बोला था उन्होंने 13 जून को, वो ये था कि जो बहुत सारे उन लोगों के पास मेल आया, तकरीबन 3.5 लाख स्टूडेंट का, और बहुत सारा मेल आया, उसके वजह से उन लोग भी डिले कर रहे कि एग्ज़ाम ले या नहीं ले। मतलब एक डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है जो आई थिंक पहला बार हम लोग फेस कर रहे हैं, तो इसमें डिसीजन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो वो लेंगे और एग्ज़ाम एनी हाउ कंडक्ट हो। और दूसरा बात जो ये है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो भाई एग्ज़ाम कैसे भी उन लोग लेंगे, उसमें कोई अगर परंतु मगर कुछ नहीं चलने वाला है। क्योंकि कल को अगर आपका जॉब लगता है कहीं पर और आपके CV में ऐसा शो हो कि ये जो बंदा है ये 2020 में किसी भी WB की यूनिवर्सिटी से पास है, तो उस टाइम भी सोचेगा उन लोग कि 2020 में तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, फिर इन लोग पास कैसे हुआ। मतलब आपके पास ज्ञान की कमी है, तो मे बी आपको जॉब के दौरान ये सब डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़े। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा बच्चों के भविष्य के साथ नहीं हो, इसलिए वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, होम असाइनमेंट देगी आपको, और 50 मार्क्स का आपका प्रीवियस एग्ज़ाम में जैसा परफॉर्मेंस रहा उस हिसाब से वो लोग देगा मार्क्स और आपको पास कराएगा। ओके, और जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट का जो बात है, जो हम लोग का दिसंबर, तो उसमें 13 जून को ई-समय पत्रिका बोल के एक पेपर है, उसमें उन्होंने साफ किया था कि जो 75% कॉपी है वो चेक हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मंथ के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ सकता है। तो पैनिक मत होइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, रिज़ल्ट भी आएगा और एग्ज़ाम भी होगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हाँ ये पेंडेमिक सिचुएशन है तो इसमें क्लबिंग करके पास कर दिया जाए, इसमें आपका लॉस है, ठीक ना। और ये बहुत सारे स्टूडेंट जो ट्विटर पर जाके ट्रेंडिंग कर रहे हैं कि अगेंस्ट द एग्ज़ाम, और कुछ ऐसे भी जो बोल रहे नहीं एग्ज़ाम होना चाहिए। तो आप लोग का क्या सोच है कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं लेकर आता हूँ आपके सामने, और उम्मीद है बहुत जल्द आप लोग को कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलने को मिलेगा इस मंथ के एंड तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।